दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में रामलीला मैदान के पास स्थित फैज इलाही मस्जिद के आसपास आधी रात को शुरू हुई अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान इलाके में तनावपूर्ण माहौल बन गया और विरोध कर रहे लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। लोगों को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस और लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। इस दौरान 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए 5 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के पास उपद्रव करने वालों के 100 से ज्यादा फुटेज हैं। पत्थरबाजों की पहचान सीसीटीवी कैमरों के जरिए की जा रही है और घायल पुलिसकर्मियों के बयान के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं दिल्ली के डीसीपी सेंट्रल नितिन वालसन ने बताया कि पुलिस के पास उपद्रवियों की पूरी फुटेज है। जांच के बाद उचित कार्यवाही की जाएगी। 5 लोगों को हमने डिटेन किया है। अभी एफआईआर में अननोन लोगों के खिलाफ भी एफआईआर रजिस्टर्ड है। एक ही एफआईआर रजिस्टर्ड है। सेक्शंस जो है 221, 132, 121, 191, 2, 191, 3, 223A, 35 BNS एंड सेक्शन 3 ऑफ PDPP एक्ट 1984 इसमें एफआईआर रजिस्टर किया। हमारा कंटिन्यूस इंटरेक्शन रहता है लोगों में, ठीक है। और लोगों को अगर ये था, जैसे मैं बोला, जब ये ऑर्डर आया तो लोगों को अंदर कंफ्यूजन था कि मस्जिद टूटने वाला है। तो इनको जितने लोगों को ये कंफ्यूजन था सबको हमने डीसीपी ऑफिस में बुलाया, एसएचओस ने अपना पुलिस स्टेशंस में बुलाया, या फिर लोगों के पास जाके बात की और उनको सबको समझा दिया कि ये जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है उन्हीं को तोड़ रहे हैं, मस्जिद को टच नहीं कर रहे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि तुर्कमान गेट के पास फैज इलाही मस्जिद के पास के इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, जहां देर रात एमसीडी ने अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। पत्थरबाजी की घटना के सिलसिले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं बीजेपी नेताओं ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद बताते हुए आरोपियों के खिलाफ उचित कार्यवाही होने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मस्जिद पूरी तरह से सुरक्षित है। हाई कोर्ट के आदेशानुसार केवल अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। देखिए, मस्जिद अपनी जगह पर इंटैक्ट है, फैज़ इलाही मस्जिद अपनी जगह इंटैक्ट है। उस पर कार्रवाई, उसके आसपास जो कार्रवाई हो रही है वो उन लोगों के प्रतिष्ठानों पे हो रही है जिन्होंने अवैध व्यापारिक प्रतिष्ठान वहाँ बनाए हैं, और वो भी कोर्ट के निर्देश पे कार्रवाई हो रही है। कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। सब कार्रवाई चल रही है, पूरा प्रशासन चाक चौबंद है। देखिए, मस्जिद की आड़ में जिस तरह से बाहर रामलीला मैदान का एक बड़ा हिस्सा सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण किया गया था, उसको हटाने का काम हाईकोर्ट के निर्देश पे किया गया है। और मैं प्रशासन और पुलिस को बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत संयम रखते हुए, बहुत धैर्य से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम किया है। लेकिन आप समझिए कि जेएनयू में जिस तरह के नारे लगते हैं परसों रात को, और कल रात को तुर्कमान गेट पर जिस तरह से पुलिस पर पथराव किया गया है, ये क्या करना चाहते हैं ये लोग? ये दिल्ली में तनाव पैदा करना चाहते हैं। और मैं तो पुलिस को फिर बधाई देता हूँ कि उन्होंने धैर्य रखते हुए सारी कार्रवाई को अंजाम किया। लेकिन मेरी सरकार से और पुलिस से गुजारिश भी है कि जो लोग इस धार्मिक उन्माद को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, जो लोग पथराव में शामिल थे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, तो हाई कोर्ट के ऑर्डर है और हाई कोर्ट के ऑर्डर की तमील की जा रही है, क्योंकि हाई कोर्ट की डायरेक्शन इस पे ज़्यादा तो मैं और क्या बोल सकता हूँ। लेकिन जो ऐसे उत्पाद कर रहे हैं वो गलत है। उसके ऊपर पुलिस ने अपनी जो कार्रवाई करनी है। लेकिन हाई कोर्ट का ऑर्डर हो या सुप्रीम का ऑर्डर हो, उसकी तामील करना तो पुलिस का और सरकार का फर्ज बनता है। मैंने अधिकारियों से जानकारी ली है और ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। सरकारी ज़मीन पर जो अतिक्रमण है उसको फोर्स ने हटाया है। मैं पुरानी दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। पुरानी दिल्ली के लोग अमन चैन पसंद लोग हैं और सरकारी आदेश का कानून के अंतर्गत पालन हुआ है। केवल हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था, एजेंसीज ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया है। तुर्कमान गेट इलाके में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के बाद सियासी बयानबाजी भी जारी है। कांग्रेस ने मस्जिद परिसर में हुए बुलडोजर एक्शन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। अवैध मस्जिद का निर्माण है या अवैध आप बता रहे हो? क्योंकि मस्जिद तो उस वक्त की बनी हुई है जब आपके एक्ट भी नहीं था। मस्जिद तो उस वक्त की बनी हुई है।
पुरानी मस्जिद है, वहाँ पुरानी आबादी है। निश्चित तौर पर इस घटना की विस्तृत जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली में पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर में है। गृह मंत्रालय क्या कर रहा है, दिल्ली की पुलिस क्या कर रही है, वहां पर निर्माण संबंधित दिक्कतें क्या थी, क्या कोई अदालती आदेश था, ये सारी चीजों को देखा जाना चाहिए। तुर्कमान गेट पर हुई बुलडोजर कार्यवाही को स्थानीय दुकानदार ने सही करार दिया है। इस दौरान स्थानीय दुकानदार ने कहा कि मैं बहुत दिन से दरगाह फैज इलाही पर नारियल का काम कर रहा हूं। मैं और मेरी पत्नी नारियल पानी बेचते हैं। सरकार जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। यहाँ काफ़ी दिनों से फैज इलाही दरगाह पे नारियल का काम मेरा होता है और हमारी बीवी नारियल का बेचती है और हम भी बेचते हैं। और बाकी जो भी सरकार कर रही है बिल्कुल बढ़िया कर रही है और अच्छा कर रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सरकार रेखा गुप्ता जी को और मोदी जी हमारे सही है, सहयोग मैं देना चाहता हूँ। बिल्कुल धन्यवाद जी, बिल्कुल बढ़िया काम कर रहे हैं। गरीब को कुछ नहीं पूछते थे, आज ये 25 से 30 हज़ार जो शादी का लेते थे गरीब आदमी से या अमीर आदमी से, और ये ख़त्म हो गए। अब इसकी आकर हो गया ख़त्म। मस्जिद को छोड़कर पूरी सफाई किया जाए। बता दें कि इलाके में डेमोलिशन का लगभग 85% काम पूरा हो चुका है। एक छोटा सा स्ट्रक्चर बाकी है। रात में बहुत सारा मलबा जमा होने की वजह से वहां बुलडोजर नहीं पहुंच पाया। अधिकारियों के मुताबिक मलबा हटाने के बाद बचे हुए अवैध निर्माण को भी गिरा दिया जाएगा।